कि क्या आपको लगता है कि सचमुच हमारे देश को इस धर्मनिरपेक्षता की या सेकुलरिज्म की जरूरत है, या इस विचारधारा को स्वीकार कर हमने कुछ भूल की है? और क्या इसके कारण लोकतंत्र के लिए कुछ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? खास करके जो भारत, जिस देश में भारत की राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूमती हो, क्या ये सारी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं? हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकारी, ये हमारी मजबूरी भी थी, ऐसे क्योंकि पाकिस्तान अलग होने के बावजूद इस देश में 1/5 या 1/6 मुस्लिम लोग तो थे ही। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग हैं, करोड़ की संख्या में क्रिश्चियन हैं, सिख अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं है, वो भी है, बुद्ध भी है, वो भी करोड़ की संख्या में है। तो अलग अलग धर्म के लोग जिस देश में हो गए, उस देश में अगर सब लोगों को, जो भी इस देश के नागरिक है, उनको समान अधिकार देने हैं, तो सर्व धर्म समभाव या फिर सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म के दो अर्थ निकाले जाते हैं। एक सर्वधर्म समभाव अर्थ निकाला जाता है और धर्म निरपेक्ष अर्थ निकाला जाता है। दोनों का मतलब एक ही है कि दोनों को धर्म के आधार पर अलग से पहचान नहीं मिलेगी, वो देश के नागरिक कर कर सब समान हो गए, यही इसका मतलब होता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं है, ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। अब एक धर्मनिरपेक्षता के बारे में अगर किसी को ऑब्जेक्शन लेना है तो मुस्लिम लोगों ने लेना चाहिए, क्रिश्चियन लोगों ने लेना चाहिए, सिख लोगों ने या बौद्ध लोगों ने या हिंदू लोगों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हिंदुओं को इसकी आदत है, बौद्धों को इसकी आदत है, हजारों सालों से बौद्ध और हिंदू साथ में जीते गए हैं। सिख तो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। हिंदू माता पिता का बच्चा जो देश के धर्म के लिए दिया गया है, उसको सिख कहा जाता था। तो अलग से धर्म कैसा बन सकता है? वो पंथ हो सकता है। तो इसलिए भारत में जो बाकी धर्म के लोग हैं, वो सभी के सभी लोगों के लिए, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, उनके लिए ये जो धर्मनिरपेक्षता है या फिर सेक्युलरिज्म है या फिर धर्म समभाव है, ये तो उनके जीवन का ही हिस्सा रहा। तो इसलिए उनके लिए वो ये कोई नई बात नहीं। हिंदुओं में कितने अलग अलग पंथ है, सब पंथ साथ में चलते आए हैं। कोई एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को कम यानी आंकने की कोशिश नहीं करता है। शैव अपने आप को ग्रेट मानते हैं, वैष्णव अपने आप को ग्रेट मानते हैं, और भी कई पंथ है अलग अलग। तो इसलिए भारतीय लोगों के लिए ये नई बात नहीं है। और भारत जैसे बहु धार्मिक देश में, बहु जाति देश में, बहुपंथीय देश में इसके अलावा दूसरा कोई भी पर्याय भी नहीं। अगर ये देश को सुचारू रूप से चलना होगा, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी रहनी होगी, इस देश के हर नागरिक को विकास का मौका मिलना चाहिए, ऐसा लगता होगा, तो इस देश में धर्मनिरपेक्षता के अलावा, सेकुलरिज्म के अलावा दूसरा कोई भी पर्याय हमारे पास नहीं है। और ये हिंदू धर्म के आस्था के साथ में जुड़ी हुई बात है, इजीली एक्सेप्टेबल बात है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, वो उसका हिस्सा ही है। सबको साथ में लेकर चलने वाला ही हिंदू धर्म।